हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। ये हमारी क्लास 10th मैथमेटिक्स का आज 21वां लेक्चर है ना। हमने काफ़ी लेक्चर हो गए, इतने दिन से हम लोगों ने यूनिट 1 ख़त्म कर ली। यूनिट 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स वो चल रहा है। और हमने कल के लेक्चर में एक ट्रिक डिस्कस की थी, ट्रिक ही कह सकते हैं। हमने द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए एक ऐसा तरीका ढूंढा था जिससे कि अगर हमें द्विघात बहुपद के गुणांक पता है तो हम उस बहुपद के शून्यक आसानी से निकाल सकते थे, है ना। तो वो तरीका क्या था एक बार मैं बता दूं, अगर रिवाइज करा दूं। यदि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है ना, एक बहुपद है तो बहुपद के शून्यक मतलब जीरोज है ना, क्या होंगे। x बराबर पहला होता है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा क्या होता है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमें किसी बहुपद के ज़ीरोज़ निकालने के लिए ये दो फॉर्मूले मिल गए थे, है ना। हमें a पता है, हमें b पता है, हमें c पता है, तो हम इन दोनों फॉर्मूले में रख के आराम से बहुपद के ज़ीरोज़ निकाल सकते थे। अब मैंने आप लोगों से कल बताया था कि हमारे पास किसी बहुपद का उसके गुणांकों और उसके ज़ीरोज़ के मतलब शून्यकों के बीच में एक और रिलेशन है जो मुझे बताना है। पहला रिलेशन तो ये है, तो दूसरा रिलेशन क्या है, आज का लेक्चर हमारा उस पर होने वाला है। और उसके बाद एक दो एग्जांपल कराने के बाद मैं सीधे आऊँगा कि किसी बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है ना। व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट वी विल हैंडल दिस। देखते हैं हम लोग किसी बहुपद का उसके शून्यकों के साथ जो दूसरा वाला रिलेशन है वो क्या है। ओके, देखते हैं हम लोग ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम एक बहुपद मान लेते हैं, द्विघात बहुपद। माना पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ वापस से वही कंडीशन रहेगी ना, ए हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हो गया तो ये द्विघात बहुपद ही नहीं रह जाएगा। ए 0 के बराबर नहीं है, कॉमा एक द्विघात बहुपद है, हमने मान लिया है ना। इसके बाद माना x बराबर अल्फा कॉमा x बराबर बीटा बहुपद px के शून्यक है। हमने इस बहुपद के शून्यक भी मान लिए, दो ठो, है ना। आगे हमने देखा है कि अगर किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो उस बहुपद के गुणनखंड में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ज़रूर दिखेगा, है ना। पॉइंट नंबर 1 ये हमने देखा है। तो अतः x माइनस अल्फा तथा x माइनस बीटा बहुपद px के गुणनखंड है ना। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो px है वो हम कैसे लिख सकते हैं, k टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। याद करो थर्ड पॉइंट, पिछले लेक्चर में जो मैंने सबसे शुरू में बताया था, इधर 3 पॉइंट लिखवाए थे ना, उन तीनों पॉइंट्स में से तीसरा पॉइंट, अगर किसी बहुपद के ज़ीरो यानी कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो उस बहुपद को हम इस तरह से लिखेंगे, है ना। चलो पी एक्स बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इधर इनका गुणा कर दो, के बाहर ही रखो, इनका गुणा कर दो आपस में। एक्स का गुणा जब एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा जब माइनस बीटा में होगा, पहले अल्फा का गुणा इसमें करो,
एक्स का गुणा एक्स में किया एक्स स्क्वायर, अल्फा का गुणा एक्स में करो तो माइनस अल्फा एक्स है ना। अब बीटा का गुणा करो एक्स में तो माइनस का बीटा एक्स, और बीटा का गुणा करो अल्फा में तो प्लस का अल्फा बीटा है ना। जब हम इस ब्रैकेट का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो इतना आएगा। ओके, आगे क्या मिलेगा हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के को अंदर गुणा कर दो, क्या मिलता है के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे के गुणा होगा और मैंने इन दोनों टर्म से एक्स अगर बाहर कॉमन लिया तब क्या मिलेगा, के गुणा होके यहाँ गया, ब्रैकेट में एक्स अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस का बीटा, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, अल्फा प्लस का बीटा, और यहाँ पे एक्स और प्लस का के गुणे अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा है ना। ये हमें इतनी चीज़ मिल गई, एलएचएस में ये है, आरएचएस में ये है। अब देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक अचर पद है, यहाँ भी एक अचर पद है। तब हम दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कामा एक्स के गुणांकों तथा अचर पद की क्या करेंगे, तुलना करने पर। दोनों साइड देखते हैं, तुलना करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि जो a है यहाँ से वो k के बराबर हो जाएगा। यही तो होता है ना, अगर कोई एक समीकरण हमारे पास लिखा हुआ है जिसमें दो पक्ष हैं और हमें गुणांकों को तुलना करनी है, तो जो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर रहेगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर वाले के बराबर होगा, है ना। क्या पता चलेगा, a बराबर हो जाएगा k के, कॉमा b किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे वाले टर्म के, b बराबर होगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा के, कॉमा c किसके बराबर हो जाएगा, के अल्फा बीटा के, c बराबर के अल्फा बीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज़, अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद के शून्यक हैं, जबकि a b c क्या है, बहुपद के गुणांक हैं, और k अपना एक कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ k अचर है। ओके, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो अल्फा प्लस बीटा मतलब हमने एक शून्यक को दूसरे शून्यक से जोड़ा है, अल्फा गुणे बीटा मतलब हमने एक शून्य को दूसरे शून्यक से गुणा किया है। तो अब हम ऐसा करेंगे, शून्यकों को एक तरफ रखेंगे, गुणांकों को दूसरी तरफ रखेंगे। चलो देखते हैं, इसको उठाओ, इससे हमें क्या मिलेगा। पहले तो इसमें k की जगह a रख दो, इसमें k की जगह a रखोगे तो क्या आएगा, b बराबर माइनस a अल्फा प्लस बीटा, कॉमा इसमें k की जगह a रखोगे तो क्या आएगा, c बराबर a अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ रखो, शून्यकों को गुणांकों को एक तरफ ले जाओ, तो क्या आएगा, माइनस अगर इधर है हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो इधर माइनस लग जाएगा और इधर का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा को मैं इधर लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिलेगा, माइनस का b, और ये एक गुणे में है तो नीचे अपान में बटे में आ जाएगा। ओके, इसी तरह अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा हमें, c और उसके बटे में a। ये दोनों चीज़ समझ आई ना, मैंने कैसे किया, मैंने अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ कर लिया और जो बची चीज़ें थी अल्फा प्लस बीटा की तरफ उसको दूसरी तरफ भेज दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा को एक तरफ किया और जो a था उसको हमने नीचे डिवाइड करके भेज दिया। अब देखो ये हमारे पास दो चीज़ें मिल गई, फर्स्ट थिंग इज दिस एंड द अनदर वन इज दिस। हमें क्या मिल गया कि हमने जब इस बहुपद px के शून्यकों को जोड़ा तब वो माइनस b बटे a के फॉर्म में आ गए, और जब इनको गुणा किया तो वो c बटे a के फॉर्म में आ गए। इसको हम लोग और अच्छे से लिख ले तो क्या होगा, ये शून्यकों का योग है ना, शून्यकों का योग किसके बराबर है, b किसका गुणांक है, देखो x का गुणांक है ना, माइनस टाइम्स x का गुणांक और बटे में किसका गुणांक है, a एक्स स्क्वायर का, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक।
साथ ही साथ जो हमें यहाँ पे मिल रहा है वो मल्टीप्लिकेशन है शून्यकों का, तो शून्यकों का गुणनफल वो किसके बराबर है, c बटे a के बराबर है ना। c अपना अचर पद है, और बटे में क्या है, a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध मिला कि नहीं मिला, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल चीज़ है ये, इसको याद रखना ज़रूरी है। मैं इसको लो जेल में बंद कर दिया, है ना। इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसकी मदद से हम अगर किसी बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और बहुपद नहीं दिया हुआ है, तो हम इसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से पहले बहुपद के गुणांक निकालेंगे, और जैसे ही गुणांक निकल आए तो हम लोग शून्य बहुपद को लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो ये था किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उस बहुपद के गुणांकों में संबंध। ओके, अब इससे रिलेटेड हम अगर एक दो एग्जाम्पल कर लें तब इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी हमको। ठीक है, चलते हैं सीधे एग्जाम्पल्स पे। ओके, एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो, एक बहुपद दिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके शून्य ज्ञात करने हैं तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस टर्म का क्या मतलब है, संबंध की सत्यता की जांच, मतलब कि हमें सबसे पहले तो इस बहुपद के जीरोस ज्ञात करने हैं, शून्यक। उसके बाद हमें देखना है कि क्या ये जो रिलेशन है कि शून्यकों को जोड़ने पर ये जो x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में आ रहा है, क्या सच में इस बहुपद में आएगा, है ना। और ये जो बहुपदों का गुणनफल है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या सच में ऐसा आएगा। इसको इंग्लिश में लिख दो क्या, मैं इंग्लिश में ये होता है कि सम ऑफ zeros इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, वैसे आप लोग समझदार हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस, यहाँ पे एक ई है, ठीक है। अचर पद मतलब कि कांस्टेंट टर्म, और बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ओके, तो सबसे पहले हमें इस बहुपद के जीरो निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला निकाला था पिछले लेक्चर में और जिसको मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में रिवाइज करवाया, उसी का यूज़ कर लें तो एकदम आसानी से निकल आएगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन, आई यूज़ द ब्लैक पेन। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे निकालेंगे, बहुपद px के शून्यक, x बराबर पहला वाला क्या आएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा समझ लो कि तुम्हें ये ब्रह्मास्त्र है मिल गया है, किसी भी बहुपद का जो द्विघात है आराम से निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। और दूसरा वाला है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप देखो a और b और c यहाँ पे क्या है, a बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b बराबर 7 है x का गुणांक, और c बराबर अचर पद है 10। चलो इसमें रखो तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b मतलब माइनस का 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 4ac माइनस 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a। इसी तरह इधर वाला x जो होगा माइनस का 7 प्लस माइनस इधर रहेगा इस बार, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर वही चीज़ रहती है, तो 4 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। ओके, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 7 वैसे ही उतर जाएगा,
प्लस स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व करो, 4 गुणे 1 4 होगा, और जब इसका 10 से गुणा करेंगे तो 40, मतलब 49 में से 40 गए, आया कितना 9/2। सेम हियर x इज इक्वल टू -7 माइनस 9/2। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, x इज इक्वल टू -7 प्लस का 3/2। इसी तरह यहाँ पे x इज इक्वल टू -7 माइनस का 3/2 है ना। -7 माइनस 3 क्या आएगा, माइनस का 4, और ये बराबर होगा माइनस का 2 के। -7 माइनस 3 10 हो जाएगा, और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 5। चलो एक लाइन लिख ही देता हूँ, माइनस का 5। तो एक x हमें मिल गया माइनस का 2, और दूसरा हो गया माइनस का 5। हम इस वाले को मान लेते हैं अल्फा, इस वाले को मान लेते हैं बीटा। हमें अल्फा बराबर -2 मिल गया, बीटा बराबर -5 मिल गया, जो कि ये दोनों इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक। अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों शून्यक इस रिलेशन को, इस संबंध को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ओके, चलो सबसे पहले बहुपदों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें -b/a देखना है ना, जहाँ पे b क्या है, x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक। ओके, अल्फा अपना क्या था -2, बीटा क्या है -5, b अपना क्या है, वेयर इज द b, 7 है ना, माइनस का 7, a क्या है 1। देखो -5 -2 हो जाएगा माइनस का 7, और इधर भी माइनस का 7, तो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। इसका मतलब जो शून्यांकों का जोड़ था वो -b/a के बराबर आ रहा है, मतलब कि हमारा पहला रिलेशन सेटिस्फाई हो गया है ना। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है ना। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, अल्फा क्या है अपना -2, गुणे बीटा क्या है -5, c अपना क्या है 10, और a क्या है 1, 10/1। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 2 10 इज इक्वल टू 10 है ना, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 10 बराबर 10 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमने यह देखा कि किसी भी बहुपद के अगर हम शून्यांक निकाल लें और उनको जोड़ें और उनको गुणा करें, तो जोड़ने पर -b/a के बराबर आ जाएगा, गुणा करने पर c/a के बराबर आ जाएगा, है ना। ओके, ये थी किसी बहुपद का उसके शून्यांकों के साथ, बहुपद के शून्यांक और उसके गुणांकों के साथ जो संबंध था उसके बारे में ये था। इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, हम लोग और अलग अलग टाइप की एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे थोड़ा सा फोकस डालना है। वो क्या है कि द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद का जो शून्यक होता है उसको ज्यामितीय अर्थ उसका क्या होता है, ज्यामितीय मतलब ग्राफ से रिलेटेड है ना। तो अगर हम किसी बहुपद का ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ में उस बहुपद के जीरो का क्या मतलब है ये हम लोग को देखना है। ओके, तो इस चीज़ को साइड करके थोड़ी देर हम लोग सीधे उस पर जंप करते हैं, ठीक। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी बहुपद का जो शून्यक होता है उसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब ज्यामितीय अर्थ है वो क्या है ना। ग्राफ में हम कैसे पता करेंगे कि किसी बहुपद का शून्यक क्या है। इसके लिए सबसे पहले चीज़ तो ग्राफ बनाना आना चाहिए, है ना। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ाई है कि किसी बहुपद का या किसी रासायनिक कह रहा हूँ, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। पहले ये देखो, मैं एलिमेंट्री चीज़ें बता दे रहा हूँ जो अभी के लिए ज़रूरी है। दो अक्ष तुम्हें पता ही होंगे, ये होता है ओरिजिन 0, ये होता है x अक्ष, ये होता है y अक्ष, है ना। जब हम इधर जाते हैं तो x का मान बढ़ता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो y का मान बढ़ता है ना। जब हम x अक्ष पे रहते हैं तब y 0 रहता है, पहली बात, और जब y अक्ष पे रहते हैं तो x 0 रहता है, दूसरी बात, है ना। अब किसी ग्राफ सबसे पहले शुरू होता है किसी सरल रेखा से, सीधी लाइन से, है ना। किसी सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर
mx प्लस सी, ये होता है एक सीधी रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना, जहाँ पे y तो आपको पता ही है, x आपको ये अक्ष है, m क्या है, उस रेखा का स्लोप, स्लोप x अक्ष से जो हमारी रेखा दी हुई है वो कितनी झुकी हुई है उसको क्या बोलते हैं, m, और c कोई अचर है ना, रैंडम। तो हम सबसे पहले उठाने वाले हैं अपना रैखिक समीकरण जो कि एक सरल रेखा की तरह होगा। मैं एक सरल रेखा यहाँ बना देता हूँ, मान लो ये है अपनी एक सरल रेखा, ओके। इसका समीकरण मान लो y बराबर mx प्लस सी है। ये एग्जैक्टली यही नहीं है, मैंने बताया कि कोई सरल रेखा इस तरह की होती है। अब तुम देखो स्लोप क्या होगा इसका, यहाँ ये इसका स्लोप होगा ना, ये रेखा x अक्ष से कितनी झुकी हुई है उसको स्लोप कहते हैं। स्लोप निकालने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ओके। हम सबसे पहले उठाते हैं केस 1, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद दोनों पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले उठाते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। किस टाइप का होता है रैखिक बहुपद, सबको पता है। माना y बराबर, y कह रहा हूँ, y लेना है लेकिन अभी से नहीं, px हम बहुपद को दर्शाते हैं ना, px, ax प्लस b एक रैखिक बहुपद है। अब मैंने इसको रैखिक बोल दिया, इसका मतलब ये कंफर्म है ना कि a 0 के बराबर नहीं है ना, जहां a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये मिटा देते हैं, ओके। अब देखो ax प्लस बी, ये mx प्लस सी टाइप का नहीं लग रहा है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मिलता जुलता है ना ये। अगर हम px को y से रिप्लेस करें तो y बराबर क्या आ जाएगा, ax प्लस बी। देखो इसकी तुलना y बराबर mx प्लस सी से करो तो m बराबर a मिल गया, c बराबर b मिल गया, है ना। तो ये जो अपना रैखिक समीकरण है उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो एक हमें सीधी रेखा मिलेगा, है ना। अब उस सीधी रेखा को उठाकर हम लोग एक एक पॉइंट उसका स्टडी करेंगे कि वो सीधी रेखा कहाँ से गुजरती है, उस सीधी रेखा में ज़ीरो कैसे हम लोग देखेंगे, इस बहुपद का ज़ीरो, इस बहुपद का शून्य, है ना। तो वो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से क्योंकि ग्राफ बन जाएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, ओके। पहले तो ये देख लो, इस बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा है ना, क्लास 9 में पढ़ चुके हो, सरल रेखा है, ओके, जिसका स्लोप क्या है a और अचर पद क्या है m। तो अब हम आगे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण, y बराबर, हम px को y से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि हमें अगर किसी फंक्शन का किसी बहुपद का ग्राफ बनाना है तो px को y से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी ना जब x आगे बढ़ेगा तो y की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। हम किसी बहुपद का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं, राइट हैंड साइड में x होता है, x के मान बदलते जाते हैं तो हमें y के अलग अलग मान मिलते जाते हैं, और इसी तरह पॉइंट ढूंढते, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, y बराबर 3x प्लस 2। मान लो हमारे पास एक ये सरल रेखा है, अगर हम y को px लिख देते तो ये क्या बन जाता, बहुपद बन जाता है ना, लेते हैं, ओके। अब हम इस उदाहरण को लेने के बाद एक एक चीज़ समझते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ। देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, इस टेबल में हमें x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, जिससे कि हम लोग ग्राफ आसानी से बना पाएँ। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, x हमें माइनस लेना है, प्लस लेना है और ज़ीरो भी लेना है। तो देखो
x अगर हम -2 लेते हैं, -2 -1 0 1 2 में हम 5 बना ले तो ज़्यादा आसानी रहेगी। ओके, x -2 ले, यहाँ पे -2 रखो तो क्या आएगा हमें, y क्या मिलेगा। अगर ये -2 हो गया तो 3 का मल्टीप्लाई -2 में मतलब -6, -6 में से 2 जोड़ दें -6 में तो -4 आएगा। x -2 लेने पर हमें -4 मिल गया। अब x को -1 लो, फिर एक बार 0 लेंगे, फिर एक +1 लेंगे, फिर एक बार +2 लेंगे, है ना। 0 के 2-3 आगे और 2-3 पीछे हम वैल्यूज़ ले लेते हैं तो हमें उस क्या बोलते हैं जो हमें चाहिए उसका ग्राफ हमें आसानी से मिल जाता है। ओके, मैं एक एक स्टेप बता दे रहा हूँ, आपको ग्राफ बनाना भी आ जाएगा इसके बाद, है ना। चलो, -1 ले लिया तो -1 यहाँ रखने पर ये -3 हो गया और 2 से जब घटेगा तो -1। 0 लेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो गया और ये 2 बचेगा। x बराबर 1 लेंगे तो 3 1 3 और +2 5। x बराबर 2 लेंगे तो 3 2 6 और 2 8। हमें -2 पे x का अगर -2 था तो y कितना आया, -4। x अगर -1 था तो y कितना आया, -1। x अगर 0 था तो y कितना आया, 2। x अगर 1 था तो y आया 5, x 2 था तो y 8। अब हम इस जो बहुपद है हमारा उसका ग्राफ बनाते हैं। चलो, ये मान लो x अच्छे, ये मान लो y अच्छे, ये हमारा 0 है, ये बिंदु 1 है, 2 3 4 5, इसी तरह इधर भी बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ मैं। 1, ये माइनस कब रहेगा इधर, क्योंकि 0 से राइट साइड माइनस, लेफ्ट साइड राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, -3 -4। y में इसी तरह करते हैं, 1 2 3 4 5, 4 है यार, इसी तरह यहाँ 6 आएगा, फिर 7, फिर 8, ऐसे होते चले जाएगा। इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो हमने x अक्ष और y अक्ष लिख लिया। अब देखो x बराबर -2 पे y क्या है, -4। x ये है हमारा, y ये है हमारा। x बराबर -2 पे y कितना है, -4। तो -2 के सीधे पर और -4 के सीधे पर हम लोग ऐसे बिंदु बना लेंगे। इस बिंदु का नाम क्या है, -2x -4y, है ना। इधर x लिखा जाता है, इधर y, कोऑर्डिनेट्स लिखने तो आते हैं, है ना। ओके, ये हो गया। x बराबर -1 पे y क्या है, -1। x यहाँ -1 है, y -1 है, ये बिंदु 1 मिल गया हमें। इसके सीधे और इसके सीधे पर ये बिंदु क्या है, -1 तथा 1, नहीं -1 दोनों है। ओके, मैं छोटा सा लिख दिया तो समझ तो जाओगे, -1 अगर x हमारा 0 था तो y क्या था, 2। ओके, x यहाँ पे 0 है तो y क्या है, 2। यहाँ पे इस बिंदु का क्या नाम है, 0, 2। ओके, ये हो गया। x हमारा 1 है तो y क्या है, 5। x यहाँ 1 है तो y यहाँ 5 है, 1 के सामने और 5 के सामने लगभग यहाँ। x 2 है तो y 8 है, इसी तरह 2 यहाँ तो 8 यहाँ कहीं आएगा, 2, 8। अब हमें इन सभी पॉइंट्स को ऐसे मिलाना है कि एक सीधी रेखा बन जाए, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं किया है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप भी हो सकता है, तो सीधी लाइन ना बने तो गुस्सा मत होना। ओके, चलो मिलाते हैं। मैंने इस पॉइंट को इससे मिलाया, पहले ही टेढ़ी बन गई, फिर ये 2 पे आएगा, सॉरी, ये मार्कर पता है हिल बहुत रहा है, सीधी लाइन ही नहीं खींच सकता मैं। यहाँ पे अपना कहीं 1 5 था ना, ये इससे मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि तुमको एक सीधी लाइन ही मिलेगी, ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ये एक सीधी लाइन रहनी चाहिए। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। मुझे हंसी आ रही है खुद पे, क्योंकि मैंने जब बनाया तो ये तो साफ बन गया एकदम, है ना। ये मार्कर क्योंकि इतना ज़्यादा ये बोर्ड स्मूथ है, मार्कर स्लाइड हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं अगर फिजिक्स पढ़ते हैं अच्छे से तो। चलो, हमने बना लिया ग्राफ किसका, ये किस रेखा का ग्राफ है, y बराबर 3x + 2 का, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y बराबर 3x + 2। अब हमें समझना है कि इस रेखा में हमें 0 कहाँ मिल रहा है।
तो जब हम किसी क्या बोलते हैं, किसी रेखा का ग्राफ बनाएं या किसी समीकरण का ग्राफ बनाएं, तो उसका ज़ीरो वह पॉइंट होता है जहां पे वो एक्स अक्ष को कट कर रहा है। ये एक्स अक्ष को यहां पे कट कर रहा है, तो ये होगा इसका शून्यक। हमने ये देखा कि ये रेखा एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर कट कर रही है वो बिंदु क्या होता है, शून्यक। अब मैंने तुम्हें बताया था कि एक्स अक्ष में हम कहीं भी चले जाएं y का मान 0 रहेगा, है ना। तो यहाँ पे y का मान क्या होगा, 0। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट तो अपने आप 0 हो गया, हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है क्या होगा। ये समीकरण हमारे पास है, इस समीकरण में हमें y0 पता चल गया, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, देखो शून्यक का मीनिंग क्या था कि वे बिंदु जहां पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो ये वही बिंदु तो है ना जहां पे बहुपद का मान 0 हो गया, है ना। ओके, अगर y0 तो मतलब px 0, px 0 तो मतलब बहुपद 0। समीकरण 1 में y बराबर 0 रख दें तो क्या आएगा, 0 बराबर 3x प्लस का 2 को इधर लाओ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस पूरी क्वांटिटी को इधर लिख देता हूँ और 0 को उधर। अब देखो हमें 3x में से, क्योंकि हमें x चाहिए तो 3x को इधर रखते हैं, 2 को उधर ले जाते हैं, -2, x बराबर हो जाएगा -2/3। तो मतलब यहाँ पे जो बिंदु है वो क्या है, -2/3, 0। ये है हमारा शून्यक। तो आप अगर इसे चाहें तो वेरीफाई करने के लिए आप किसी एक रैखिक समीकरण का शून्यक कैसे निकालते हैं वो विधि अपना लें। तो शून्यक का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a है ना, अचर पद बटे जो उसका क्या बोलते हैं x का कोफिशिएंट होता है। अचर पद 2 है, -2/3 है ना, ये शून्यक आता है। तो मैंने बताया ना कि ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, किसी भी बहुपद का शून्यक अगर हम देखें तो वो वह बिंदु होता है जो बिंदु ये रेखा x अक्ष पर काटने पर बनाती है ना। जब ये रेखा x अक्ष को जहां पर मिली वही बिंदु हमारा शून्यक होता है। तो ये थी किसी भी रैखिक समीकरण के, रैखिक बहुपद के शून्यक की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ना। तो ध्यान से देखना, दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा। इसको समझने के लिए वही मैंने बताया, सबसे पहली चीज़ तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ बनाना आ गया। ग्राफ हमने कैसे बनाया, हम 0 से 2 आगे 2 पीछे बिंदु लेकर वहाँ पे y की क्या क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं वो निकाल लिए। उसी तरह से हमने बिंदु बना लिए 4-5 ठो, और उन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दिए, तो वही रेखा क्या हो गई, इस समीकरण का ग्राफ हो गई, है ना। उसके बाद ग्राफ ने इस x अक्ष को यहाँ पे काटा तो ये शून्यक हो गया। ग्राफ ने y अक्ष को यहाँ पे काटा है 0-2, है ना। अब ये देखो यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि y अक्ष पे काटा है, और y अक्ष पे x का मान क्या होता है, 0। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके, अब मुझे लगता है लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो गया। मैं जो द्विघात बहुपद है उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसके शून्यकों का, उसको मैं द्विघात बहुपद वाला नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।